फिल्म निर्देशक का माध्यम है। निर्देशक अपनी फिल्म की कहानी, पटकथा व किरदारों के अनुरूप ही कलाकारों का चयन कर फिल्म बनाता है। यह परंपरा सिनेमा की शुरुआत से ही चली आ रही है, लेकिन बॉलीवुड में काव्यत की बढ़ती दखलंदाजी के चलते अब कलाकारों का चयन करने के लिए कास्टिंग डायरेक्टर आ गए हैं। बड़े बड़े फिल्म निर्देशक भी अपनी फिल्म के लिए कलाकारों का चयन की जिम्मेदारी कास्टिंग डायरेक्टर को दे रहे हैं। तो क्या इसी वजह से तमाम फिल्मों में किरदारों के लिए मिसफिट कलाकार चुने जा रहे हैं? क्या कास्टिंग डायरेक्टर नई प्रतिभाएं खोज रहे हैं? इन्हीं सवालों के साथ जब फिल्म संगम चैनल ने 45 वर्षों से बतौर रंगकर्मी, फिल्म और टीवी कलाकार तथा एक्टिंग टीचर के रूप में कार्यरत आनंद मिश्रा से बात की तो उन्होंने जो कुछ बताया वह सुखद संकेत नहीं है। आनंद जी, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है सिनेमा में, कास्टिंग डायरेक्टर्स आ गए हैं। इस कास्टिंग डायरेक्टर्स के आने से एक कलाकार को क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और सिनेमा को क्या फायदा है, मैंने कला को क्या फायदा और क्या नुकसान है? हाँ, ये प्रश्न बहुत ही मेरे अपने जहन में भी आता है। बहुत पहले की फिल्मों में कैमरामैन लिखा होता था, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में। फिर एक शब्द आया डीओपी। तो हॉलीवुड की फिल्मों में लोग टाइटल देखते रहते हैं। अब जैसे डांस डायरेक्टर की जगह कोरियोग्राफर, डीओपी, ये सब हॉलीवुड की फिल्मों में जो टाइटल हैं और सब टाइटल हैं, उनको देखते 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 लोगों ने बिजनेस शुरू किया। उसमें से एक बिजनेस है कास्टिंग डायरेक्टर। और दूसरी चीज, मैंने तो बहुत कम, क्योंकि जब अब जो समय है मेरा कास्टिंग डायरेक्टरों से बहुत कम तारुफ और ताल्लुकात पड़ा। कोरोना के बाद बहुत सारे ऑडिशंस के लिए बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर, मैंने एक इंस्टाग्राम का ऐड किया, एक स्पॉटिफाई का ऐड किया कास्टिंग डायरेक्टर के लिए। तो ये कॉर्पोरेट का एक हिस्सा है एक। और दूसरा जो मुझे लगता है कि जो एक्टर बनने आए थे और एक्टर नहीं बन पाए, वो कास्टिंग डायरेक्टर बने। अब मुझे एक बड़ा आश्चर्य इस बात का होता है कि मान लीजिए एक कहानी मैंने लिखी, मैंने अभी अपनी बेटी को एक फिल्म लिखी, मैंने अभी मतलब 80 सीन लिखे मैंने, वन लाइनर अभी बेटी को दिए। तो अगर मैंने कोई फिल्म लिखी है तो मुझसे बेहतर उस फिल्म के किरदारों को कौन समझ सकता है? और अगर मैं किसी को कहता हूं कि यार मुझे इस तरह का कैरेक्टर चाहिए है, और वो 100-200 लोगों में से 5 लोग अपने पसंद के चुनकर मुझे भेजता है, तो मेरी पसंद तो नहीं हुई। उसके 5 लोग जो उसने पसंद किए हैं, उनमें से मुझे चूज करना है। दरअसल मैं अपना नहीं चूज कर रहा हूँ, उसकी 5 में से एक मुझे मजबूरन लेना पड़ रहा है। फिर उसके बाद जो कलाकार को मैं ले रहा हूं, एक तो वो मेरी पसंद का नहीं है, उसके बाद जो मेरा प्रोड्यूसर जो पैसे देगा वो उस कलाकार को पूरे नहीं मिलेंगे, उसका कमीशन जाएगा। तो दलाली शुरू हुई। मतलब सिंपल दलाली का काम कर रहे हैं ना आप। जैसे मैं कहता हूं कि कोठे पर मैं गया ग्रांड रोड पे, एक रंडी में मैंने कहा एक लड़की दिखाओ, उसने 25 लड़कियां खड़ी की। मैं दारू पिए हुआ था, मैंने एक बुढ़िया पसंद कर ली। उसने कहा, उसने सोचा यार बुढ़िया को लेके जाओ, उसने कहा नहीं ये तो बहुत महंगी है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, कितने चाहिए? उन्होंने कहा 20,000 रुपये, नहीं 25,000 रुपये। मैंने कहा दिए, और वो 25,000 देके मैं चला आया, बेवकूफ़ बन गया। रंडी बाजार वाला काम है। तो कुल मिलाकर एक निर्देशक जिस एक्टर को खुद अपनी आंखों से देखता है, बात करता है, उसके बारे में जानता है, समझता है, वो आदमी। तो ये कास्टिंग डायरेक्टर का जो सिद्धांत चल रहा है, ये आयातित संस्कृति है। और प्रोड्यूसरों को उसके दूसरे बेनिफिट है, मुझे पता है उसके बेनिफिट क्या है। जो प्रोड्यूसर है, जिस कास्टिंग डायरेक्टर को, आप सोचिए ना कि एक आदमी को कास्टिंग करने के लिए अगर मैं 30 लाख रुपए दे रहा हूं, तो मैं कितना बड़ा बेवकूफ आदमी हूं। इस बंबई का ही कलाकार मुझे लेने हैं ना, तो मैं उसको 30 लाख रुपए किस बात के दे रहा हूं? मैं मेरा 30 लाख रुपए का मैं
3 दिन शूटिंग कर सकता हूँ, 10 लाख पर डे के हिसाब से फिल्म बना सकता हूँ। एक एक्टर को 10,000 की जगह 20,000 पे कर सकता हूँ। किस बात के 30,000 रुपये दे रहा हूँ मैं? सिर्फ भीड़ में ढूंढने के? मेरे ऑफिस में मैं बोर्ड लगा दूं तो लोग वो जो तुम्हारे पास आते मेरे पास आएंगे। तो मैं अपना एक आदमी जो मेरा 30,000 रुपये महीने पे काम कर रहा है उसको कहूंगा जैसे फोटो जमा करो जैसे पहले होता था। पहले क्या शक्ति सामंत ने फिल्म नहीं बनाई, राज कपूर ने फिल्म नहीं बनाई, पहले फिल्में नहीं बनी क्या? कास्टिंग डायरेक्टर के बिना इंडस्ट्री नहीं चल सकती? ऐसा तो नहीं था। 2 रास्ते, आराधना, मुगले आजम, इसके कास्टिंग डायरेक्टर कौन थे मुझे बताओ? नहीं था। निर्देशक को अपने आप पर भरोसा था कि यह एक्टर मैं ले रहा हूं, ये मेरी कहानी का सार्थक है। या तो निर्देशक को अपने आप पर भरोसा नहीं है, या तो निर्देशक नहीं जानता कि मुझे कौन सा एक्टर चाहिए, कौन सा कैरेक्टर चाहिए। तो फिर वो किस बात का डायरेक्टर? और अगर कास्टिंग डायरेक्टर है तो फिर उस डायरेक्टर को हटाओ, तू ही डायरेक्टर ले भाई। फिल्म का डायरेक्टर तो फिर वो होना चाहिए। मेरा सीधा प्रश्न है कि कास्टिंग डायरेक्टर की भावना मुझे समझ में नहीं आती। एड फिल्मों में पहले भी लोग आते थे, एक चीज कंपनी डिसाइड करती थी कि भाई सर्फ एक्सल या साबुन श्रीदेवी बेचेगी, हेमा मालिनी बेचेगी, वो तय करते थे। वो कॉर्पोरेट था। इसका मतलब है कि कॉर्पोरेट यहां भी घुस गया। तो आज प्रोड्यूसर जो पैसे दे रहा 50 लाख 30 लाख और वो गाड़ियों में घूम रहा और लड़के आ रहे हैं और लड़कियों से कह रहा है कॉम्प्रोमाइज करो और नहीं तो फिर फिल्म मत आना हमारे पास कास्टिंग के लिए, ये डायरेक्टर लोग बोलते हैं। ऐसे बोला है, मुझे पता है, लड़कियों ने बताया है कि कॉम्प्रोमाइज करोगी तो मेरे पास आना वरना मत आना, ये शब्द कहे जाते हैं। लड़कों से कहा जाता है चलो निकलो यहाँ से भागो। एक रोल के लिए 2 डायलॉग के लिए कोई कास्टिंग डायरेक्टर को हीरो चुनता है क्या? किसी ने सलमान खान को, शाहरुख खान को, अमिताभ बच्चन को, अजय देवगन को, अक्षय कुमार को किसी ने कास्ट किया हो तो बताओ कि हाँ मैंने अक्षय कुमार को इस फिल्म के अंदर साइन किया करण जौहर की फिल्म में, तो मैं मानूं कि कास्टिंग डायरेक्टर है। पान वाला, झुपड़पट्टी वाला, कार वाला, टैक्सी वाला, ये तो कैरेक्टर आर्टिस्ट है। ये तो पहले भी मिल जाते थे भीड़ में, जिनको जूनियर आर्टिस्ट बोलते थे, सीनियर जूनियर आर्टिस्ट बोलते थे। ये बहुत बड़ा कटु सत्य है इस फिल्म का दुनिया में।